ठीक है, तो कैविटी वॉल हम लोग पढ़ रहे थे कि कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ कैविटी वॉल हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, टू पोर्शन ऑफ वॉल आर कनेक्टेड बाय मीन ऑफ मेटल टाई और स्पेशल सेपरेटेड बॉन्डेड ब्रिक। ठीक है, जो दो वॉल जो है वो मेटल टाई से या स्पेशल बॉन्डेड ब्रिक से हम उसको बांधते हैं, उसको अटैच करते हैं। ठीक है, द मेटल टाई आर जनरली of wrought iron or mild steel and they are coated with tar or galvanized as to protect against rusting। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो मेटल यूज करते हैं वो जनरली रॉट आयरन या माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, जो टार या गैल्वेनाइज उसका गैल्वेनाइज स्टील से यूज करते हैं हम। ठीक है, उसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रस्टिंग का मेटल में जो है, जो रस्टिंग प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है, when corrosion is heavy the metal tie of copper or bronze may be adopted। अगर जहाँ कोरोजन हैवी होता है वहां पे हम जो मेटल टाई यूज करते हैं वो कॉपर या ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। द मेटल टाई आर प्लेस्ड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 900 mm and a vertical distance of 450 mm। द अरेंजमेंट ऑफ टाई इज केप्ट स्टैगर्ड। ठीक है, जो मेटल टाई है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो दो मेटल टाई के बीच में 900 mm का होता है। ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 450 mm का होता है, और ये इस तरीके से स्टैगर्ड वे में अरेंज किया जाता है। स्टैगर्ड वे में मतलब कि कोई भी पैटर्न नहीं होता है इसमें। ठीक है, जब वॉल टाई अरेंज करते हैं तो इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, बस इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, द आउटर वॉल इज जनरली कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेचर बॉन्ड। जो आउटर वॉल है वो जनरली स्ट्रेचर बॉन्ड से बनाया जाता है, बट इट मे बी कंस्ट्रक्टेड इन द फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड और फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड बाय यूजिंग बैट फॉर हेडर। ठीक है, जो आउटर वॉल है वो जनरली स्ट्रेचर बॉन्ड से बनाया जाता है, और लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है हम दूसरे तरीके का बॉन्ड भी यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश बॉन्ड भी यूज करते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड भी यूज करते हैं। इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड भी यूज करते हैं, फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम बैट यूज करते हैं एज ए हेडर की तरह। एज फार एज पॉसिबल देयर शुड बी नो इमीडिएट कॉन्टेक्ट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द कैविटी वॉल। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि इन दोनों वॉल के बीच में जो है वो कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ठीक, हम क्या करते हैं कि हम कोशिश यही करते हैं कि इन दो वॉल के बीच में, इनर और आउटर वॉल के बीच में कोई भी किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना हो, अवॉइड करते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ एट बेस। अब जो कैविटी वॉल बनाते हैं उसके बेस को कैसे बनाते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। The cavity wall may be started from the top of the foundation concrete and the hollow space up to a level of about 100 mm to 300 mm below the DPC damp-proof course at the plinth level may be filled with plain cement concrete of portion 1:2:4। ठीक है, जो कैविटी वॉल जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट। जो कंक्रीट का फाउंडेशन है उसके टॉप से जो है वो हम कैविटी वॉल बना सकते हैं, एंड द हॉलो स्पेस अप टू द लेवल ऑफ 100 to 300 बिलो द डैम प्रूफ कोर्स एट द प्लिंथ लेवल। और जो हॉलो स्पेस है वो कितना होता है, 100 mm से लेके 300 mm तक
हम उसके हाइट तक कर सकते हैं डीपीसी के लेवल से, ठीक। यानी फाउंडेशन से हम कैविटी वॉल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं और प्लिंथ लेवल से 100 mm या 300 mm नीचे तक हम कैविटी वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इस मटेरियल को इसको हम फिल करते हैं किस चीज़ से? प्लेन सीमेंट कंक्रीट से हम इसको फिल करते हैं। इन दोनों के बीच का जो कैविटी होता है उसको फिल करते हैं, प्लेन पीसीसी से फिल करते हैं, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से फिल करते हैं, जिसका रेशियो जो होता है वो 1:2:4 होता है, ठीक है, जहाँ पे 1 सीमेंट है, 2 सैंड है और 4 जो है वो एग्रीगेट है। But as the cavity below the DPC coat does not serve any purpose, the brickwork up to the level of 100 to 300 mm below the DPC of the plinth level may be constructed solidly, ठीक है। अब देखा जाए तो इन दो वॉल के बीच में जो कैविटी बनाते हैं उसको हम कंक्रीट से फिल करते हैं, प्लेन कंक्रीट से फिल करते हैं, ठीक है। हम इसको ना फिल करके हम क्या कर सकते हैं कि प्लिंथ लेवल से 100 से 300 mm नीचे तक और फाउंडेशन के टॉप से ऊपर तक, ठीक है, हम इसको सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इनके बीच के कैविटी को हम फिल कर दे रहे हैं तो उसके कैविटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करें कि या तो कैविटी को पूरा फिल कर दें कंक्रीट से, और या फिर फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल से 100 से 300 mm नीचे तक हम पूरा सॉलिड वॉल ही कंस्ट्रक्ट कर दें, बना दें। The increased thickness of wall will also helpful in supporting the load to be carried by the wall, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो बॉटम में थिकनेस हम बढ़ाए रहते हैं वो क्या करता है कि लोड को सपोर्ट करना में मदद करता है, ठीक है। ये जो भी बिल्डिंग का डेड लोड आता है या जो लाइव लोड आता है वो ग्राउंड तक ट्रांसमिट होता है, और जो ज़्यादा थिकनेस रहता है वो जो है वो लोड को प्रॉपरली जो है वो ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है, एक अच्छा लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इसमें बन जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एट ओपनिंग, ओपनिंग जहाँ ओपनिंग होता है, जहाँ डोर विंडो देते हैं, वहाँ ओपनिंग में हम कैविटी वॉल किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। In the plan, the cavity is discontinued at the opening such as door and window, ठीक है। प्लान में जहाँ डोर और विंडो का ओपनिंग आता है वहाँ पे जो है वो कैविटी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। ये दोनों वॉल जो है वो आपस में आके मिल जाते हैं। The jabs of opening for doors and windows are constructed solid either in brickwork or with layer of slate or tiles, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जो ओपनिंग होता है, जो जैब ऑफ ओपनिंग ऑफ डोर, जो जैब होता है ओपनिंग के डोर या विंडो को, उसको या तो सॉलिड ब्रिकवर्क से और या फिर लेयर ऑफ टाइल्स से हम बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इफ मेटल windows are provided, specially prepared metal frame can be used for this purpose, ठीक है। अगर मेटल विंडो हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो मेटल फ्रेम ही यूज करेंगे, ठीक है, विंडो को सेट करने के लिए, ठीक है। एंड inclined flexible DPC is provided to act as a bridge over the cavity. The DPC should be extended lengthwise beyond the frame for a distance of about 150 mm on either side, ठीक है। और हम क्या करें, एक इंक्लाइंड फ्लेक्सिबल डीपीसी जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि एक ब्रिज की तरह कैविटी वॉल पे एक ब्रिज की तरह बनाया जा सके, ठीक है। और ये जो डीपीसी प्रोवाइड कराते हैं वो फ्रेम के बराबर नहीं, फ्रेम से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। कितना ज़्यादा? कम से कम 150 mm जो है वो ज़्यादा दोनों साइड हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि इसको अच्छा सपोर्ट मिले।
फिर कंस्ट्रक्शन एट टॉप, ठीक है। अब इस कैविटी जो ओपनिंग है उसके टॉप पे जो है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, ऊपर जो है वो हम किस तरीके से कैविटी वॉल बनाते हैं वो हम देख रहे हैं। It is necessary to take adequate steps at bottom to prevent the entry of dampness to the inside portion of the wall, ठीक है। हमको क्या करना होगा कि टॉप मोस्ट सरफेस पे इस कैविटी वॉल को इस तरीके से बनाना होगा ताकि जो डैम्पनेस का इफेक्ट है, जो मॉइस्चर का इफेक्ट होता है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाए ताकि वो इनर वॉल पे ना आए। द कैविटी मे बी कंस्ट्रक्टेड अप टू द कोपिंग ऑफ द पैरापेट, ठीक है। जो पैरापेट का कोपिंग है वहाँ तक हम क्या करें कि कैविटी वॉल को ले जाएं, पैरापेट वॉल, और अल्टरनेटिवली इट मे बी क्लोज एट द बॉटम ऑफ द पैरापेट वॉल बाय डीपीसी, और या फिर हम करें कि पैरापेट वॉल का जो बॉटम पार्ट है उसी वहीं पे हम डीपीसी लगा के इसको क्लोज कर दें ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्डिंग के अंदर ना आ पाए, इनर वॉल पे ना आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ पिच रूफ, अगर पिच रूफ है द टॉप of two portions are connected by solid brickwork to support the roof truss and DPC is inserted immediately below the